अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में जावेदार कबीले में जहरीला शरबत पीने के बाद टोकटा मिश की हालत खराब होने लगती है, जिसकी वजह से उसे हर चीज धुंधली दिखाई देने लगती है। इतने में सरदार जानदार अपनी बेटी असलहान से पूछता है, क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। असलहान कहती है, अर्तुल साहब ने आज एक बूढ़े गुलाम को बचाया जो मरने वाला था बाबा, और ये उन्होंने अपने कबीले वालों की रोटी काट कर किया। जानदार कहता है, तुम क्या बताने की कोशिश कर रही हो बेटी। असलहान कहती है, मुझे लगता है कि हमने कुछ वक्त से रहम करना छोड़ दिया है। फिर उराल अपने वालिद का ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए कहता है, आप कौन सी मसले के बारे में बात करना चाहते थे बाबा। फिर जानदार अपने सिपाही और चोलपन को बाहर जाने का कहता है और असलहान को रुकने का कहता है। उराल कहता है, चोलपन मेरी बीवी है बाबा, इसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। चोलपन कहती है, कोई बात नहीं उराल साहब, मैंने कुछ जरूरी काम करने हैं। इस दौरान टोकटामिश को हर चीज अजीब दिखाई दे रही थी और वो समझ नहीं पा रहा था। फिर जानदार कहता है, उराल, आज तुमने मुझे जिस मुश्किल सूरत हाल में डाला था, उसके बाद मैंने कुछ एहतियाती तदाबीर लेने का फैसला किया है। उराल कहता है, अभी भी आपको उस बुज़दिल की बातों पर यकीन है। इतने में टोकटामिश चीखने लगता है और डर कर पीछे चला जाता है, क्योंकि उसे उनकी शक्लें डरावनी दिखाई दे रही थीं। जानदार और उराल भी उठकर उसके पास जाते हैं, लेकिन टोकटामिश खड़ा होकर उराल पर हमला कर देता है। जानदार उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टोकटामिश उस पर भी हमला कर देता है, क्योंकि वो उस जहर की वजह से अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका था। इस तरह जानदार ने अपनी जान बचाने के लिए टोकटामिश को तलवार घोंप कर मार दिया। इतने में चोलपन और कुछ सिपाही भी अंदर आ जाते हैं, जबकि जानदार टोकटामिश के लिए रोने लगता है। दूसरी तरफ सुल्तान का जासूस बाजार में बंधा हुआ था और मुहाफिज इर्द गिर्द का जायजा ले रहे थे। इतने में अर्तुल का एक साथी पीछे से आकर उनको जख्मी करके गिरा देता है और फिर भागकर जासूस की रस्सी काटने लगता है। लेकिन इतने में एक करीबी दुकान से कुछ सिपाही निकलकर उसके करीब आ जाते हैं और इसी दौरान अर्तुल के साथी दो घोड़ों पर तेज रफ्तारी से आकर उन्हें गिरा देते हैं। फिर एक तरफ से अर्तुल भी आ जाता है और दोनों ग्रुपों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान सीमन की बहन मारिया ऊपर से एक तीर चलाती है जो सीधा सुल्तान के जासूस को सीने में लगता है। इसके बाद एक तीर अर्तुल को भी लगता है, लेकिन भेड़िए की खाल की वजह से वो बच जाता है और दोबारा उन पर हमला कर देता है। इस लड़ाई में सीमन के तमाम आदमी मारे जाते हैं, जबकि सीमन और उसका खास आदमी एक दुकान के अंदर छुप जाते हैं। अर्तुल और उसके साथी सुल्तान के जासूस को खोलते हैं और उठाकर वहां से ले जाते हैं। इसके बाद सीमन अपने तहखाने में पहुंचता है और कहता है, अगर मैंने नीचे ये जैकेट ना पहनी होती तो मैं भी मर चुका होता। और वो लोग सुल्तान के जासूस को ले गए और हम उनके चेहरे भी नहीं देख सके। मारिया कहती है, आप परेशान ना हो, मैंने जासूस को तीर से निशाना बना दिया था, वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। ये सुनकर सीमन खुश हो जाता है। इसके बाद सुबह हो जाती है। अर्तुल और उसके साथी एक जगह पहुंचकर भेड़ियों की खालें उतारते हैं, फिर सुल्तान के जासूस को घोड़े से उतारते हैं। वो मर चुका था। अर्तुल कहता है, इस जासूस ने उनके सामने अपना मुंह नहीं खोला, इसलिए उन्होंने इसके साथ ऐसा किया है। इसका मतलब है कि हमारा राज अभी भी महफूज है। इसके बाद अर्तुल एक खंजर की मदद से जासूस के सर के बाल उतारने लगता है तो नीचे से एक नाम निकलता है। अर्तुल कहता है, ये हमारे दुश्मन का नाम है। वो नाम था बाप्तिस्ट जी याह्या। इस नाम को वो समझ नहीं पाते। दूसरी तरफ सिमन के तहखाने में एक बकरी को ऊपर लटका कर ज़बह किया जाता है और सिमन उसके नीचे लेट कर खून अपने सर पर लेने लगता है और कहता है, बाप्तिस्ट जी याह्या, मैं आपका एक गुलाम हूँ। मैं यसू का एक वफादार गुलाम हूँ। मैं मुसलमानों से जेरूशलम ले लूंगा और आपका एक वफादार बेटा बनूंगा। इसके बाद जावेदार कबीले का मंजर सामने आता है। उराल का खास आदमी टोकटामिश की लाश को एक कालीन में लपेट कर ला रहा था। फिर वो उसे नीचे रखकर सबके सामने खोल देता है। कबीले के लोग चौंक जाते हैं और शोर मचा देते हैं कि ये किसने किया है और इसकी मौत को रायगां ना जाने दें। लेकिन उराल का आदमी उसे एक पोल के ऊपर लटका देता है। इतने में उराल भी वहां आ जाता है और सबसे मुखातिब होकर कहता है, हमारे बहादुर लोगों, रात को इस काफिर ने हमारे सरदार पर हमला किया था, इसलिए इसके साथ वही हुआ है जिसका ये हकदार था। जो कोई भी जानदार साहब के खेमे पर हमला करेगा उसका अंजाम यही होगा। ये सब के लिए इबरत का मुकाम है। ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ असलहान अपने वालिद के पास जाती है। जानदार कहता है, हमने सगे भाई बनने की कसम खाई थी। मैंने उसका ख्याल रखने के लिए अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ दिया था। वो कैसे मुझे धोखा दे सकता है। काश के जमीन फट जाती और आसमान गिर जाता, लेकिन ऐसा ना होता। असलहान कहती है, टोकटामिश ने ये किसी वजह से किया होगा बाबा, और हमें पता लगाना होगा कि वो वजह क्या थी। जानदार कहता है, मैं वो वजह जानने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ बेटी। दूसरी तरफ चोलपन उराल को कहती है, अगर सिमन ने तुम्हारा राज फाश कर दिया तो क्या होगा। उराल कहता है, तो फिर मैं उसे भी मार डालूंगा। दूसरी तरफ असलहान कहती है, मैंने अलियार भाई को पैगाम भेजा है कि वो जल्द आ जाए।
मुझे उसकी याद आ रही है। जानदार कहता है, तुम भी अपनी वालिदा की तरह हो। आलियार अब वो तातार है जो अपनी जंगी सोच खो चुका है। वो कहते हैं कि जो आदमी कलम चलाता है वो तलवार नहीं चला सकता। इतने में उराल और उसकी बीवी अंदर दाखिल होते हैं। जानदार पूछता है, क्या कालीनें तैयार हैं? उराल कहता है, तैयार हैं। चोलपन खातून ने सब तैयार की हैं। जानदार कहता है, असलहान तुम्हारे साथ जाएगी क्योंकि ये कालीनों के बारे में काफी मालूमात रखती है। उराल अपनी बीवी को साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसे जानदार की बात माननी पड़ी। दूसरी तरफ कबीले में अर्तुक ने जिरगे वाले लोगों को एक जगह इकट्ठा किया हुआ था और उन्हें समझाता है कि आप लोगों की नाराजगी सही है, लेकिन अर्तुल साहब के ऊपर पूरे कबीले की जिम्मेदारियां हैं और जिरगा बुलाने से उन्होंने इसलिए मना किया है क्योंकि कोई और बहुत जरूरी काम होगा। इंशाल्लाह वक्त आने पर वो जरूर आपसे मुलाकात करेंगे। जिरगे के लोग उसकी बात पर इत्फाक कर लेते हैं। दूसरी तरफ एक जगह कालीनें इकट्ठी की जा रही थीं ताकि उनको बाजार में बेचा जा सके। हमा खातून हलीमा से जंग के लिए कैसे मनाएंगे जबकि ये अपनी कालीनें देने के लिए भी तैयार नहीं है। इतने में एक तरफ से अर्तुक कुछ लोगों को ले आता है जो कालीनें लेकर आ रहे थे। इस तरह कालीनों में कुछ इजाफा हो जाता है। अर्तुक कहता है, मसला कालीनों का नहीं है हमा खातून, वो लोग जिरगा न होने की वजह से नाराज थे। इतने में अर्तुल और उसके साथी भी कबीले में आ जाते हैं। धुंधार पूछता है, शिकार कैसा था भाई? अर्तुल कहता है, नतीजा खेज था धुंधार। फिर अर्तुल हलीमा के पास जाकर पूछता है, क्या सूरत हाल है? हलीमा कहती है, हम इतनी ज्यादा कालीनें इकट्ठी नहीं कर सके। अर्तुल कहता है, परेशान मत हो, मैं अपने लड़कों को जानता हूँ, वो सब कुछ ले आएंगे। इतने में काफी सारे और लोग भी कालीनें ले आते हैं। एक आदमी कहता है, अर्तुल साहब, ये आपके लिए और हमारे लिए आखिरी मौका है। अगर आप इस दफा कामयाब ना हुए तो आप हमें इस कबीले में नहीं रख सकेंगे। अर्तुल हाँ में सारे लाता है। फिर अर्तुल तुर्गत और बामसी को कहता है, आप मेरे साथ आओ, मुझे कुछ सलाह मशवरा करना है आपसे। दूसरी तरफ हनली बाजार में सिमन भी अपने खास आदमियों के साथ खड़ा था। सिमन कहता है, दुश्मन ने हमारा मंसूबा नाकाम बना दिया है। सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि हमारा दुश्मन कौन है। मारिया कहती है, हमारा दुश्मन भी हमारी तरह है, वो अपने आप को जाहिर नहीं कर रहा। सिमन कहता है, यह पहली दफा है कि हमें एक काबिल दुश्मन का सामना हुआ है। दूसरी तरफ अर्तुल भी अपने आम लोगों के साथ बैठ जाता है। अर्तुक कहता है, दुश्मन अपने आप को जाहिर नहीं कर रहा अर्तुल साहब। फिर तुर्गुत कहता है, हमने नोयान से जंग की है भाई, ये तो काफी हल्के हैं। नोयान को हम बहुत अच्छी तरह जानते थे तुर्गुत, दुश्मन का बहादुर होना एक अलग बात है, लेकिन ये बेइज्जत लोग हैं। हम उसे कैसे शिनाख्त करेंगे? वो एक दफा आया है, वो दोबारा आएगा। शायद वो भी जानना चाहता है कि हम कौन हैं। इसके बाद सिमन कहता है, बाजार में हर तरफ ध्यान रखो और खास तौर पर उस आदमी के पीछे जाओ जो बाजार में बहुत ज्यादा सोना कमा रहा हो। यह ना हो कि वो अनजाने में जंग करने के काबिल हो जाए। ताजिर कहता है, मुसलमानों को मैं देख लूंगा। और दूसरा आदमी कहता है, और बाकियों को मेरे ऊपर छोड़ दें। सिमन कहता है, इस दफा हम त्रिस्तन को चारे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, वो इसे पकड़ने के लिए लाजमी आएंगे। दूसरी तरफ तुर्गत कहता है, हमारे पास सिर्फ एक नाम है, बाप्तिस्ट जी याहया। अर्तुल कहता है, पहले हमें उस गुलाम बनाने वाले ताजिर त्रिस्तन को पकड़ना होगा, वो हमें उस आदमी तक ले जाएगा और इस काम के लिए दुमरल की जिम्मेदारी लगाओ तुर्गत। तुर्गत कहता है, ठीक है भाई, लेकिन वो त्रिस्तन को चारे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें किसी जाल में फंसा सकते हैं। अर्तुल कहता है, तुम सही कह रहे हो तुर्गत, दुमरल को पहले उसका पीछा करके मालूमात इकट्ठी करनी होगी और हम सब का पीछा करेंगे। अब देखते हैं कि कहाँ हमारा आमना सामना उनके साथ होता है। अब कलीनों को बाजार में ले जाने का वक्त है, वीनस वाले हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर अर्तुल के सिपाही बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद अर्तुल कहता है, आप हाजातुरियन की एक बात सुन लें भाई, हो सकता है वो अल्लाह की रहमत बनकर आया हो हमारे लिए। अर्तुल कहता है, बुलाएं उसे। इसके बाद हाजातुरियन अंदर दाखिल होता है और कहता है, अर्तुल साहब, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैं यकीनन अपना कर्ज चुकाऊंगा। मेरे पास एक मंसूबा है, उसकी दरिया के किनारे पर जमीन में सोना है। अगर आप मुझे मतलूबा औजार फराम कर दें तो मैं वो जगह खोद कर आपके लिए सोना निकालूंगा। अर्तुल कहता है, ठीक है, मैं बाजार से आपको वो औजार फराहम कर दूंगा। दूसरी तरफ उराल के आदमी कालीनें लेकर बाजार में पहुंच चुके थे। उराल का आदमी कहता है, कालीनों को बाहर लगाओ ताकि वीनस के लोग देख सकें। इतने में अंदर से असलान आकर कहती है, तुम और मेरा भाई बहुत पुरयकीन हो कि वीनस वाले हमारी चीजें खरीद लेंगे। उराल का आदमी कहता है, मुझे उराल साहब की हर चीज पर यकीन होता है। यह सुनकर असलहान मुस्कुराती है और कहती है, तो फिर आपको ये यकीन है कि टोकटामिश एक गद्दार था? उराल का आदमी कहता है, मेरे लिए जो शख्स भी उराल साहब पर तलवार उठाए वो गद्दार है। इतने में उराल भी अंदर से आ जाता है और पूछता है, क्या सब कुछ तैयार है? उराल का आदमी कहता है, सब कुछ तैयार है, बस आपके हुक्म का इंतजार है। फिर असलहान कहती है, हम सब चीजें ले आए हैं भाई,
لیکن اگر ہم ان چیزوں کو نہ بیچ سکے تو؟ اورال کہتا ہے، اس بازار میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اورال بیچ نہیں سکتا۔ ابھی میں سیمن کے پاس ایک ذاتی کام کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔